जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको अपना अनुभव ही बताने जा रहा हूं कि तंत्र प्रयोग में मारण प्रयोग कैसे होता है, क्या होता है। उसी के बारे में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रयोग हो आपके ऊपर तो सावधान हो जाएं। ये मेरा खुद का अनुभव है, जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करके मारण प्रयोग किया गया, उसी के बारे में मैं अब अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो अनुभव बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। वीडियो स्किप मत करना। और अगर आपको अनुभव में सच्चाई नज़र आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए, अब मैं ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए आपको थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और ज़्यादातर मैं जो भी अनुभव डालता हूं वो मैं अपने ही डालता हूं। बात उस समय की है कि जब मैंने गुरु दीक्षा भी नहीं ली थी। मैं 8-9 साल का था, तब से ही मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं। क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली थी कहाँ से, जब गांव में नट लोग आया करते थे खेल करने के लिए, तो वो दांतों से उठा करके पीछे की तरफ बहुत बड़ा लकड़ी का पट्टा फेंका करते थे। और मेरे विचार से सभी लोग जानते भी होंगे, अगर किसी ने देखा है तो वो लोग इस तरह की क्रिया करते हैं। तो उससे पहले वो कुछ लाल लाल सा चारों तरफ अपने लगा लिया करते थे और वो मतलब हनुमान जी का रोल किया करते थे पूरा। अब वो जाने कि उसमें क्या हुआ करता था। बाकी वहां से मुझे तो कुछ प्रेरणा मिली, तो मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी। और मैं बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करता चला आ रहा था। तब भी मुझे लगता था पूजा करते टाइम कि कोई आसपास है। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी भी हो गई थी उस वक्त। तो कुछ मैंने पिछले भी वीडियो में डाला है, और कुछ आप लोग जो व्यूअर्स हैं ना, जो आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपके भी साथ हुआ होगा कि कोई ना कोई आपका पड़ोसी होगा या आपके घर परिवार के ही होंगे जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिया करा दें, आपके तंत्र बाधा से जो है आपको इस तरीके से कर दे कि आपका कोई कारोबार ना चल पाए, या फिर आपके ऊपर मारण प्रयोग ही करवा दे किसी से। क्योंकि ये सब काम ना पैसे ले दे करके ये जो लोग होते हैं छोटे, उनको मैं छोटा ही बोलूंगा, क्योंकि तंत्र क्रिया का प्रयोग करके कभी भी मारण क्रिया नहीं करनी चाहिए, किसी पे अनावश्यक नहीं करनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा पाप लगता है, जन्मों जन्मों तक उसका पाप क्षमा नहीं होता है। तो इस तरह से करने से पाप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी लास्ट में बहुत क्रिया खराब होती है। मरते टाइम उनको पानी नसीब नहीं होता है, प्राण आसानी से नहीं निकलते हैं उनके। तो इस तरह का प्रयोग आपके साथ भी हो सकता है, किसी पड़ोसी ने कराया हो या फिर किसी आपके जान पहचान वाले ने कर देते हैं। किसी का कोई चाचा लगता है, किसी का कोई ताऊ लगता है। और यही सब हमारे साथ भी था, खुद मेरे साथ था। मुझसे पता नहीं क्यों लोग चिढ़ा करते थे वो। और हुआ ये कि जब मैं रात को लेटा हुआ था, करीब 2 बजे का टाइम था, तो तुरंत मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं आधी खुली नींद में आ गया। करवट लेके लेटा था, आधी खुली नींद में आ गया मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल साफ दिखाई दी कि कोई जैसा होता, आपने देखा होगा सहतूत का वो होता है, जो सहतूत होता है ना, तो सहतूत में चारों तरफ कंगरू से निकले होते हैं। उस तरीके से एक लड़ी थी और उस लड़ी में कंगरू से निकले थे, कांटे से। वो लड़ी आई, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं देख रहा हूं कि लड़ी आई है और लटकती हुई, और मेरा मुंह खुला है अपने आप। और मेरा मुंह खुलने के बाद वो सीधा मेरे
मुंह के रास्ते अंदर चली गई है। और जैसे ही वो अंदर गई है तो मुझे सीने में इतना तेज दर्द महसूस हुआ, ऐसे एकदम से जैसे पूरा खून निकल करके, और मतलब मेरे ना जैसे कि सर में चढ़ गया हो, पूरा शरीर बदन मेरा ऐसे हो गया। मैंने अपने हाथ देखे तो ऐसे लगा मुझे, इतना तेज दर्द महसूस हुआ कि तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी आएगा। इतनी भयंकर जबरदस्त मतलब मुझे दर्द महसूस हुआ सीने में। और बस मुंह से एक ही नाम निकला उस वक्त कि हे वीर बजरंग बली। अब मुंह से जो नाम निकला, क्योंकि जब भी मुझ पे कोई भी इस तरह की होती तो सीधा सोते हुए में मुझसे अपने आप ही अचानक निकलने लगता है। तो वो क्रिया थोड़ी देर जलन रही मेरे, लेकिन शांत हो गई। फिर अब वो शांत हो गई तो फिर मैं लेट गया। मतलब कि मैंने सोचा कि हार्ट अटैक आने से अब तुझे बच गया, तू नहीं तो तेरा काम तमाम हो जाता अभी। अब मैं समझ तो गया कि कुछ ना कुछ ये चीज तो है यार, जो इस तरीके से आई है या इस तरीके से क्रिया हुई है, कोई मेरे साथ में कुछ गलत कर रहा है, महसूस हुआ। लेकिन मैं कुछ उस वक्त में मैं कुछ जानता नहीं था, ना तो मैंने गुरु दीक्षा ली थी, ना ही मुझे कुछ इन चीजों के ज्यादा बारे में मुझे पता था। सिर्फ मैं पूजा उपासना किया करता था बस हनुमान जी की, वही मेरे हृदय में समाये थे। और उसके बाद फिर जब मैं लेट गया हूं तो करीब करीब ज्यादा देर नहीं लेट पाया हूं, आधा पौन घंटा ही हो पाया है। तो उसके बाद फिर दोबारा मेरे साथ हुआ कि मैं करवट लेके, जैसे एक करवट से लेट जाते हैं, ऐसे लेटा हुआ था। तो घर के अंदर जो चार दीवारी थी, गेट से अंदर कोई काली परछाई जो है वो दाखिल हुई है, वो अंदर आई है। तो जैसे ही वो गेट के अंदर आई है तो मेरी आंखें तुरंत, मेरी नींद जो थी वो नींद खुल गई है। मतलब ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की चीज होगी तो मेरी नींद खुल जाएगी और मैं आध खुली नींद में आ जाता हूं फिर, कि मतलब मुझे ना तो मैं सोया हुआ होता हूं ना मैं जगा हुआ होता हूं। और जैसे ही वो परछाई आई है तो मतलब मैं करवट लेके लेटा हूं, लेकिन मैं सीधा नहीं हो पाया, मैं देख नहीं पाया। लेकिन वो मेरी पीठ के पीछे आ गई है, खाट के पास आ गई थी उस वक्त। और वहां से फिर ऐसे चला है कि जैसे चलता है ना कि एक बहुत बड़ा तूफान सा पंखा चलता है, जैसे घी घी की आवाज करके ना ऐसे पंखा चलता है, तो ऐसे चला है वो। फिर उधर से पीछे से हुई है और मेरा पूरा बदन कपकपाने लगा एकदम। और वहां पे जब पूरा बदन कपकपाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं दब गया हूं बिल्कुल बुरी तरीके से। तो बस मुंह से मेरे से नाम निकल रहा था कि हे वीर बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज कृपा कीजिए, हे हनुमान जी महाराज कृपा कीजिए, बस इतना निकल रहा था। कुछ देर बाद वो सब क्रियाएं शांत हो गई और वो काली परछाई थी वो भी चली गई, पता नहीं कहां लोप हो गई फिर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब सुबह के टाइम उठा, बिल्कुल ठीक ठाक उठा। कुछ थोड़ा सा मुझे अनुभव हुआ कि मतलब मैं कुछ बीमार हूं। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीने से मैं मतलब कि डॉक्टरों को भी दिखाता रहा, ठीक भी नहीं हुआ और मैं बीमार भी नहीं था। मतलब कि उस काम वो हो गया कि ना तो मरा और ना जिंदा ही था ठीक से। अब मैं बड़ा परेशान था। लास्ट में होकर के क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली एक, जहां मैं मंदिर पे जाता हूं, महाराज जी आए वहां पर, वो हनुमान जी के ही पुजारी थे। तो वहां बैठ करके उन्होंने कहा कि ये जो तंत्र क्रिया हुई है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, वो मैं चीज आपको बाद में बताऊंगा कि कैसा हुआ था मेरे साथ में, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसका सारांश मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि वो जो चीज थी, तो मुझे स्वयं पता लगा फिर कि जो चीज आई थी, जो उन्होंने मुझे मारण क्रिया करने के लिए भेजी थी, वो जिसको घात बोलते हैं, और घात भी ऐसी थी कि उसमें टाइम नहीं था कि आप जाओ
और जाने के तुरंत बाद सेकंडों में काम तमाम, वो चीज भेजी गई थी वो। और लेकिन उसको क्या हुआ कि उसको हनुमान जी ने बीच में ही खा गए उसको। मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा हूं, लेकिन जो मेरे इष्ट थे वो उसको बीच में ही खा गए। और उन जो मेरे पास आई थी वो सिर्फ खाली आई थी, ये मुझे पता लग चुका था बाद में। अब वो कैसे पता लगा वो मैं अगली वीडियो में आपको फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी उसको खा चुके थे बीच में। मुझे बाद में पता लगा कि भाई ये तो उसको निकल गए पहले ही, और मेरे पास जो आई है वो सिर्फ एक खाली आई है मेरे पास। अब मैं ये महसूस कर रहा था कि अगर खाली आई है मेरे पास और खाली मेरे साथ में इतना कुछ कर गई 1 महीने, तो अगर ये भरी हुई आती तो फिर ये क्या करती, ये तो तुरंत ही मार देती। तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य है, अगर ऐसा किसी के साथ है तो प्लीज बच करके रहें, सावधान रहें। अनुभव मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूं, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने गुरु धारण किया। लेकिन उससे पहले तो मैं साबर मंत्रों को सिद्ध कर चुका था, कई साबर मंत्रों को पहले मैं सिद्ध कर चुका था, और उसके बाद फिर मैंने गुरु धारण किया है। तो ये कुछ छोटा सा मेरा अनुभव था जो मैंने आपको बताया है, और मैं समझता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इसी के साथ मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। तो आप बोलेंगे मेरे साथ में, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की।